दांतों की परी। चिंकी एक 6 साल की लड़की थी। वो अपने बिस्तर पे अपनी माँ के बाजू में सो रही थी और उसकी मम्मी उसे कहानी सुना रही थी। माँ, क्या सच में परियां होती हैं? हाँ चिंकी, पर परियों को सिर्फ अच्छे बच्चे पसंद होते हैं और वो शैतान बच्चों के सामने नहीं आती। तो तुम्हें कभी शैतानी नहीं करनी, क्योंकि परियां हमेशा तुम्हें देखती रहती हैं। चलो अब सो जाओ चिंकी। गुड नाइट चिंकी। गुड नाइट माँ। चिंकी खाने की टेबल पर अपनी छोटी बहन मिंकी के साथ बैठ के गुड़ियों से खेल रही थी। मिंकी जल्दी से दूध खत्म करो और चिंकी गुड़ियों के साथ खेलना छोड़ के अपना एप्पल खाओ जल्दी से। मुझे भूख नहीं है माँ, नहीं पीना मुझे। अच्छी बच्ची हो ना तुम, नहीं तो परियां नहीं आएंगी। माँ, अगर मैंने ये एप्पल खा लिया तो परियां आएंगी? वो अगर तुम एप्पल खाओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? चिंकी जल्दी से एप्पल खाना चालू कर देती है और अचानक जोर से रोने लगती है। देखो माँ, मेरा दांत टूट गया, लेकिन अब मैं इसे अपने तकिए के नीचे रख दूंगी और फिर दांतों की परी आ जाएगी। ये वो अपना दांत लेकर अपने कमरे में भागती है। और हाँ चिंकी, जल्दी सो जाना, नहीं तो दांतों की परी नहीं आएगी। माँ बस दरवाजा बंद करती है तो रोशनी की किरणें कमरे के अंदर आती हैं। चिंकी तकिए के नीचे रखा अपना दांत देखती है और सो जाती है। कुछ देर बाद चिंकी की नींद किसी आवाज से खुल जाती है और वो आँख खोल के देखती है कि उसके सामने एक बहुत सुंदर परी थी, जिसने सफेद रंग की गाउन पहन रखी थी और उसके हाथ में उसकी जादुई छड़ी थी और वो चिंकी के सामने उड़ रही थी। क्या तुम दांतों की परी हो? हाँ चिंकी, मैं ही दांतों की परी हूँ। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारे दांत लेने आई हूँ और तुम्हें गिफ्ट देने आई हूँ। क्या चाहिए चिंकी तुम्हें? मुझे परियां बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे भी एक परी बना सकती हो? हाँ बिल्कुल, आबरा का जाबरा। चिंकी एक छोटी परी में बदल जाती है। वाह, धन्यवाद। चलो चिंकी, हम बादलों में चलते हैं, जैसे दूसरी परियां उड़ती हैं। परी चिंकी का हाथ पकड़ती है और वो उड़ते उड़ते खिड़की से निकल के बादलों के पीछे पहुंच जाती हैं। चिंकी को बहुत मजा आ रहा था, वो हंसे जा रही थी और कुछ टाइम बाद वो लोग फिर से घर के अंदर आ जाते हैं। बाय चिंकी, अच्छी बच्ची रहना तुम। अब आप वापस कब आओगी? जब तुम्हारे पास मेरे लिए दांत होगा। चिंकी के दांत टूटते हैं और वो परी से मिलती है और आसमान में उड़ती है। चिंकी टेबल पे बैठी थी और अपनी दांत को हिला रही थी। नहीं चिंकी, ऐसा मत करो। माँ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मुझे दांतों की परी से मिलना है। माँ चिंकी को देखकर हंसती है। माँ देखो, मेरा दांत टूट गया। अच्छी बच्ची, चलो इसे तुम्हारे तकिए के नीचे रख देते हैं। मिंकी सो जाती है। चिंकी चुपचाप जाके मिंकी का दांत चुरा लेती है और अपने तकिए के नीचे रख लेती है। अचानक वो उठती है और आईने के सामने जाकर देखती है कि उसके सारे दांत गायब हो जाते हैं। ये देख के वो रोने लगती है और फिर परी आ जाती है। क्या हुआ? क्यों रो रही हो चिंकी? क्योंकि मेरे सारे दांत गायब हो गए हैं। अब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो तुम शैतान बच्ची क्यों बनी? ये तुम्हारी सजा है। क्या तुमने मिंकी का दांत चुराया? हाँ, मुझे माफ करना। क्या तुम फिर से ऐसा करोगी? नहीं नहीं, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है।
परी अपनी जादुई छड़ी हिलाती है और चिंकी के दांत फिर से आ जाते हैं। मिंकी भी उठ जाती है और आके वो परी के गले लग जाती है। चलो बच्चों, मैं तुम्हें परियों की तरह उड़ाती हूँ। और फिर वो तीनों आसमान में उड़ जाते हैं। एक राजकुमारी थी जिसका नाम था गुलाबी। वो बहुत सुंदर थी और सबसे सुंदर थे उसके लाल रंग के बाल, जो बहुत लंबे और खूबसूरत थे। राजकुमारी को गुलाब बहुत पसंद थे, इसीलिए उसका नाम गुलाबी रखा गया था। राज्य में हर जगह रंग बिरंगे गुलाब लगाए गए। हर कोई राजकुमारी को जब गुलाब भेंट देता वह बहुत खुश होती। हर शाम राजकुमारी अपने कमरे की बालकनी में जाती और ताली बजाती। तभी हर रोज वहाँ एक जादुई सुनहरी चिड़िया आकर राजकुमारी के हाथ पर बैठ जाती। उसके आते ही राजकुमारी के बाल और चमकने लगते और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगते। दोनों मिलकर एक लोरी गुनगुनाती। उस लोरी को सुन सभी की आंखों में जादू छा जाता। पूरे राज्य के लोग मीठे सपनों में खो जाते, बड़े ही आराम से सो जाते। यह देख राजकुमारी और सुनहरी चिड़िया बहुत खुश होते। बस उस राज्य में ऐसा ही कई सालों तक होता गया। कई साल गुजर गए, मगर एक दिन एक दुष्ट चुड़ैल को राजकुमारी का पता चला। चुड़ैल राजकुमारी के लाल सुंदर बालों से जलने लगी। उसे राजकुमारी की मीठी आवाज भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो राजकुमारी को श्राप देती है। आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा, इतनी सुंदर लड़की के लाल बाल काले हो जाएं। ये मेरे बालों को क्या हुआ? ये काले कैसे हो गए? राजकुमारी के बाल लाल की जगह काले हो जाते हैं और शाम को लोरी गाते वक्त फिर चमकने लगते हैं। लेकिन इस बार राज्य में सभी को काले भयानक सपने आते हैं। रात मुझे सपने में सांप दिखा। हाँ, कल मुझे भी बहुत बुरा सपना आया। अगली शाम राजकुमारी सुनहरी चिड़िया को अपनी परेशानी बताती है। तब चिड़िया राजकुमारी को उपाय बताती है। बाल डालो गुलाब के पानी में। राजकुमारी ठीक वैसा ही करती है जैसा सुनहरी चिड़िया ने उसे कहा था। राजकुमारी के बाल फिर से पहले की तरह लाल और खूबसूरत बन जाते हैं। चुड़ैल को जब यह पता चला तो वह गुस्से से लाल पीली हो गई। राजकुमारी के बाल फिर से लाल कैसे हुए? हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा, गुलाब का रंग फिर से फीका हो जाए। फिर क्या था, राजकुमारी के बाल दूसरी बार काले हो गए। इस बार चुड़ैल ने राज्य के सभी गुलाब भी तोड़ दिए। चुड़ैल राजकुमारी को उदास देख बहुत खुश होती। अब देखती हूँ मेरा श्राप कौन तोड़ता है। उदास राजकुमारी फिर सुनहरी चिड़िया से पूछती है, बताओ मैं अपने बालों को कैसे लाल बनाऊं? मेरे राज्य के सभी लोगों को भयानक सपने आएंगे। मैं ऐसा ज्यादा देर तक नहीं रख सकती। मुझे अपने पुराने लाल बाल वापस चाहिए। चिड़िया दोबारा से राजकुमारी को उपाय बताती है। बाल डालो गुलाब के पानी में। पर गुलाब कहाँ से लाऊं? पूरे राज्य में एक भी गुलाब नहीं है। राजकुमारी रोने लगी और उसका एक आंसू बालकनी से नीचे जाकर गिरा। ठीक वहीं पर जहाँ एक खूबसूरत राजकुमार हाथ में राजकुमारी का बाल लिए घूम रहा था, वह बाल जाकर आंसू पर गिरा। और यह क्या, बाल जैसे ही आंसू पर गिरा वह गुलाब बन गया। राजकुमारी और राजकुमार की नजर टकराई। तुम कौन हो?
राजकुमारी, मैं तुम्हारा बचपन का मित्र हूँ, जिसे तुमने यह बाल भेंट दिया था। यह गुलाब तुम्हारे लिए राजकुमारी। राजकुमारी राजकुमार को पहचान जाती है। वह सच में उसका बचपन का मित्र था, जिसे एक दफा उसने अपना बाल दिया था और बदले में राजकुमार का एक बाल तोहफे के रूप में अपने पास संभाल लिया था। राजकुमारी जब राजकुमार को महल में बुलाती है, वह अपने पिताजी को सारी घटना के बारे में बताती है। पिताजी, ये मेरे बचपन का मित्र है। हमने बचपन में अपने बाल एक दूसरे को भेंट दिए थे और आज इसी बाल को मैंने गुलाब में बदलते देखा। राजा बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद एक पानी के बड़े टब में राजकुमारी गुलाब की पंखुड़ियों को डाल अपने बालों को डाल देती है और उसी समय काले बाल लाल हो जाते हैं। और यह सब देख राजा और प्रजा के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसी दिन राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो जाती है। यह सब देख चुड़ैल वहां से भाग जाती है, क्योंकि अब वो इनसे हार जो जाती है। द फ्रॉग प्रिंस। मामा, ये वादा क्या होता है और हमें इसे क्यों निभाना चाहिए? बेटा, वादा निभाना एक अच्छी बात है। वादा निभाकर हम किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। वो कैसे? आओ, आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। द फ्रॉग प्रिंस। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर प्यारी सी राजकुमारी थी। वो अपने राजमहल में बहुत प्यारे प्यारे खिलौनों से खेलती रहती थी। उसका फेवरेट खिलौना था उसकी गोल्डन बॉल, जिससे वो अपने घर के सामने एक बड़े से बागीचे में सारा दिन घंटों तक खेलती। उस सुनहरी बॉल को वो हवा में उछालती और पकड़ लेती, फिर उछालती, फिर पकड़ लेती। ये उसका फेवरेट गेम था। एक दिन इसी तरह जब राजकुमारी गोल्डन बॉल से खेल रही थी, अचानक वो गोल्डन बॉल उछलती हुई दूर चली गई। राजकुमारी गोल्डन बॉल के पीछा करती है, उसके पीछे दौड़ कर जाती है, लेकिन बॉल एक पानी के छोटे से तालाब में गिर पड़ती है। बॉल पानी के बिल्कुल नीचे चली जाती है। राजकुमारी अपना फेवरेट खिलौना खो चुकी थी। वह जोर जोर से रोने लगती है। मेरी फेवरेट बॉल, अब मैं किससे खेलूंगी? ओह माय गॉड, मैंने अपनी बॉल को खो दिया। ओहो, ये क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? अचानक वहां पर आवाज होती है। राजकुमारी देखती है, आसपास उसे कोई नहीं दिखता। तालाब के पास एक छोटा सा फ्रॉग बैठा होता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राजकुमारी बहुत हैरान हो जाती है। वो राजकुमारी के साथ बातें कर सकता था। क्या चाहिए तुम्हें? बताओ। मैं तुम्हारी बॉल तालाब से लाकर देता हूँ। तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। विश? क्या चाहिए? पैसा चाहिए? जेवर चाहिए? मेरा महल चाहिए? तुम्हें चाहिए क्या? विश तो बताओ। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टेबल पर डिनर करना चाहता हूँ। तुम्हारे बिस्तर में तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। राजकुमारी फ्रॉग की बातें सुनकर हैरान हो जाती है।
लेकिन उसे अपनी बॉल वापस चाहिए थी। वो चालाकी करती है और फ्रॉग को कहती है कि ठीक है, उसे उसका वादा मंजूर है। ठीक है, ले आओ तुम मेरी बॉल। फ्रॉग तुरंत तालाब में छलांग लगा देता है और उस बॉल को सतह पर ऊपर ले आता है। राजकुमारी अपनी बॉल को पाकर फिर से खुश हो जाती है। राजकुमारी इतनी खुश हो जाती है कि वो अपना दिया हुआ वादा भूल जाती है। वहां से बॉल को लेकर तुरंत दौड़ती हुई अपने महल चली जाती है। फ्रॉग उसे आवाज लगाता है, रुको, अरे रुको, तुम मेरी बात तो सुनो, तुमने मुझे वादा दिया था, रुको। लेकिन फ्रॉग की बात राजकुमारी नहीं सुनती। फ्रॉग राजकुमारी का पीछा करता है। तुरंत राजकुमारी अपने महल में पहुंच जाती है। उसी रात जब वो अपने पिता के साथ डिनर टेबल पर खाना खाती है, अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। राजा अपनी राजकुमारी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जब राजकुमारी दरवाजा खोलती है, वहां पास ही फ्रॉग बैठा मिलता है। राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत दरवाजे को बंद कर देती है। राजकुमारी के हाव भाव देखकर राजा समझ जाता है कि उसकी बेटी उससे कुछ छुपा रही है। जब वो पूछता है, राजकुमारी सारी कहानी अपने पिता को बताती है। मैं उसे कैसे घर के अंदर आने दे सकती हूँ पिताजी, आप ही बताइए। लेकिन एक अच्छी राजकुमारी इस तरह अपने वादे को नहीं तोड़ती। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। जाओ, फ्रॉग को अंदर आने दो। राजकुमारी फिर से दरवाजा खोलती है और फ्रॉग को अंदर आने देती है। फ्रॉग टेबल के ऊपर बैठने के लिए राजकुमारी को कहता है। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। सब कुछ जो भी टेबल पर पड़ा था, फ्रॉग ने सब खा लिया। यह देख राजकुमारी और राजा हैरान रह जाते हैं। जब राजकुमारी अपने कमरे में सोने जाती है, फ्रॉग उसका पीछा करता है और फुदकता हुआ उसके बिस्तर तक पहुंच जाता है। राजकुमारी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मजबूर थी। उसे अपना वादा निभाना था और फ्रॉग बहुत खुश था। जैसे ही राजकुमारी लेटती है, फ्रॉग एक खूबसूरत प्रिंस में बदल जाता है। राजकुमारी ये देख हैरान रह जाती है। राजकुमार उसे बताता है कि ये एक जादूगरनी का जादू था। उसी ने मुझे फ्रॉग बनाया था और वो चाहती थी कि एक प्यारी अच्छे दिल की राजकुमारी ही मुझे राजकुमार में बदल सकती है और तुम ही वो राजकुमारी हो। उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। बर्फीली रानी। सनी, तुम क्या लिख रहे हो? मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ दीदी। मेरी मैम ने फ्रेंडशिप पर एक कहानी लिखने के लिए कहा है। ओह अच्छा, मुझे दोस्ती की एक अच्छी कहानी पता है। कौन सी कहानी दीदी? बर्फीली रानी। एक बार एक दुष्ट जादूगर था जिसे अजीब अजीब चीजें बनाना बहुत पसंद था। एक बार उसने एक जादुई आईना बनाया। यह आईना सबसे अलग था क्योंकि इसमें देखने पर सभी चीजें बहुत बदसूरत भद्दी हो जाती थीं। सुंदर मैदान दलदल में बदल जाते थे और सुंदर लोग
बदसूरत और बूढ़े बेजान दिखते थे। जादूगर अपने आईने से बहुत खुश था। वह अपने आईने को लेकर पूरी दुनिया में घूमता और लोगों को बहुत परेशान करता। एक दिन जब वह ऊंचा उड़ रहा था, वो बहुत जोर जोर से हंस रहा था अपने आईने के कारनामों की वजह से। उसके हंसते हुए उसका आईना धरती पर जा गिरा और उसके लाखों टुकड़े छोटे छोटे हो गए। ये टुकड़े जब हर तरफ उड़ने लगे, कुछ टुकड़े लोगों के दिलों में चुभ गए और उन लोगों को कठोर दिल बना दिया। कई टुकड़े लोगों की आंखों में जा गिरे और फिर उन लोगों को सब खराब व गंदा दिखने लगा। सबसे बड़ा कांच का टुकड़ा बर्फीली रानी पर जा गिरा, जो उत्तर दिशा में राज करती थी। उसी समय से बर्फीली रानी बहुत कठोर दिल और मतलबी हो गई। और बर्फीली रानी से काफी दूर एक लड़का मिंटू और उसकी दोस्त मिनी रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो रोज एक साथ खेलते थे। सर्दियों में एक दिन मिंटू और मिनी बर्फ में स्नोमैन बना रहे थे। तभी मिंटू जोर जोर से रोने लगा। ओ, मेरी आंख में कुछ चला गया और मेरे दिल में भी दर्द हो रहा है। आईने का एक टुकड़ा मिंटू को चुभ गया था। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाए? चली जाओ यहाँ से। मिंटू ने स्नोमैन को भी गिरा दिया। यह देखकर जब मिनी रोने लगी, तब मिंटू जोर जोर से हंस पड़ा और पास पड़े स्लेज पर बैठकर वहां से चल पड़ा। वो अकेला बर्फ पर खेलता रहा और काफी आगे निकल गया। उसके स्लेज के पास एक बड़ा स्लेज आकर रुका। उसने ध्यान नहीं दिया कि दूसरे स्लेज में कौन था। उसने एक रस्सी बड़े स्लेज पर डाली और उसके सहारे से ज्यादा दूर निकल गया। बड़ा स्लेज मिंटू को घसीटता हुआ एक बर्फीले किले में ले गया। वहां पहुंचकर बड़ी स्लेज के चालक ने मिंटू को किले के अंदर चलने को कहा। मिंटू, इधर आओ। तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी। यह बर्फीली रानी थी। मिंटू उससे डरा नहीं और फिर बर्फीली रानी ने नीचे झुककर उसके गाल को चूम लिया। इस किस्से मिंटू मंत्र मुग्ध हो गया और वह मिनी और बाकी सबको भूल गया और बर्फीली रानी को ही अपना समझने लगा। उसे लगा बर्फीली रानी दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, पर उसका दिल अब कठोर हो चुका था। वहां घर पर मिनी मिंटू की तलाश करती रही। वह सबसे मिंटू के बारे में पूछती थी, पर मिंटू किसी को नहीं मिला। शायद वो नदी में गिरकर डूब गया होगा। मिनी ने अपने सबसे खूबसूरत लाल जूते नदी में फेंक दिए और नदी से मिंटू को वापस देने को कहा, पर नदी ने भी तो मिंटू को नहीं देखा था, इसीलिए उसने लाल जूते वापस बाहर भेज दिए। मैं मिंटू को कहाँ ढूंढूं? वह अब कहाँ होगा? मैं उस तक कैसे पहुंचूं? तभी एक छोटी सी नाव मिनी के पास आकर रुकी। मिनी उसमें चढ़ गई और नदी के बहाव से आगे बढ़ती गई। वह बहुत दूर तक नाव में बैठे बैठे आगे बढ़ती गई। एक अनजान स्थान पर थी, एक जंगल में, जहां जाकर नाव रुक गई। ये मैं कहाँ आ गई?
उसने एक बारहसिंगा से पूछा। टीपू जंगल। क्या तुमने एक छोटे से बच्चे को देखा है? हाँ, एक लड़का उत्तर दिशा की रानी के साथ उसके महल में रहता है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। बारहसिंगा मिनी को अपनी पीठ पर बैठाकर उत्तर दिशा की ओर भागता रहा जब तक वो बर्फीली रानी के महल तक नहीं पहुंच गए। मिनी वहां की ठंड से घबरा गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। किले के अंदर मिंटू ठंड में अकेला था। बर्फीली रानी थोड़ी दूर थी और मिंटू बर्फ से खेल रहा था। बर्फीली रानी ने मिंटू से कहा था कि जब वो उन बर्फ के टुकड़ों से फ्री लिख देगा तो वह अपने घर जा पाएगा। मिंटू कोशिश करता रहा, पर बर्फ के टुकड़ों से फ्री नहीं लिख पाया। जब मिनी ने मिंटू को देखा तो वह तेजी से जाकर मिंटू के गले लग गई और रोने लगी, पर मिंटू ने उसे नहीं पहचाना। यह देखकर वह सच्चे दिल से रोने लगी। उसके आंसू जब मिंटू के दिल पर गिरे तो उसका कठोर दिल नरम हो गया और मिंटू भी जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से कांच का वह टुकड़ा उसके आंसुओं के साथ जमीन पर गिर गया और जब उनके उन बर्फ के टुकड़ों को देखा तो वे फ्री वर्ड लिख चुके थे। यह देखकर मिंटू ने खुशी से मिनी को गले लगा लिया। तुम दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों खुश हो गए। मिंटू, चलो घर वापस चलते हैं। उसके बाद मिंटू और मिनी खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए।